नवः श्रियाणां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् अहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाधि सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च स्त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। वैश्वानर नाम सुनत आसुर जीव जरी मरे। वैश्वानर नाम सुनत आसुर जीव जरी मरे। मायावादी मत गयंद सुनत उपजो त्रास। मायावादी अति उजास देखी आकाश आई सबे पायनी परे। अति उजास देखी आकाश आई सबे पायनी परे। वैश्वानर नाम सुनत आसुर जीव जरी मरे। वैश्वानर नाम सुनत आसुर जीव जरी मरे। जो अपने जिय जानी शरणागत होई रहे। जो अपने जिय जानी शरणागत होई रहे। बिन साधन करुणा करी कलिजुग में उद्धरे। बिन साधन करुणा करी कलिजुग में उद्धरे। वैश्वानर नाम सुनत आसुर जीव जरी मरे। मन वचन कर्म करी अन्य सब उपाय तजो। मन वचन कर्म करी अन्य सब
तजो भव सागर ते तरे। वैश्वानर नाम सुनत आसुर जीव जरि मरे। वल्लभाख्य मोको लागे वल्लभति। रसना दिन रैन करहो रटन लागी रहे सुनहु। प्राणपति वल्लभाख्य मोको लागे वल्लभति। तिहारे दरस बेन दुख पावत हो करहु कृपा। रंक पर द्विजपति वल्लभाख्य मोको लागे वल्लभति। महालक्ष्मीपति सुनहु विनंती सदा रहो ऐसी। मेरी मति वल्लभाख्य मोको लागे वल्लभति। दुर्लभांग्री सदा हो सुनहु सुबोधिनी। वचनामृत निति वल्लभाख्य मोको लागे वल्लभति। और सबे तजी शरण भयो हो तुम बिन गोविंद। गोविंद की न और गति वल्लभाख्य मोको लागे वल्लभति। सद्रूप श्री वल्लभ नाम
तिहारो करी करुणा करुणा निधान प्रभु अपनी प्रतिज्ञा आप प्रतिपारो सद्रूप श्री वल्लभ नाम तिहारो तिहारे चरण कमल आश्रय बिन भय उपजत है भारो सेवा कथा बिना मोहि लागत विष सम सब संसारो सद्रूप श्री वल्लभ नाम तिहारो चित में चिंतन करत अहर्निशि कटत कोटि जंजारो श्री वल्लभ वल्लभ करि गोविंद मन वचन कर्म निर्धारो सद्रूप श्री वल्लभ नाम तिहारो हितकृत सतां विनंती सुनहु हमारी काल व्याल की सत्वर गति देखी भय उपजत है भारी हितकृत सतां विनंती सुनहु हमारी बिन साधन उद्धरे अनेक जन मन वचन कर्म निर्धारी तजि निज धाम अवनि तल प्रकटे अपनी प्रतिज्ञा पारी हितकृत सतां विनंती सुनहु हमारी तिहारे नाम उच्चार किए ते कटत कोटि जंजारो
गोविंद जन्मागत है अंग्रिरज, नहीं चाहत संसारी। हितकृत सताम विनंती सुनहु हमारी। कल अपन प्रश्न के खुलासा में प्रमाण चतुष्टय नहीं और प्रस्थान चतुष्टय नहीं और प्रमाण चतुष्टय है वो बता रहे थे, फिर वहां छूट गए हो। अब मैंने आपको ये बात बताई थी कि जैसे बोरी बंदर है, बॉम्बे सेंट्रल है, या कुर्ला टर्मिनस है, या बांद्रा टर्मिनस है, वो प्रस्थान है। वहां से फिर जो ट्रेन शुरू हो गए उनकी दिशाएं सब अलग अलग हैं। अब अपन जैसे बॉम्बे सेंट्रल से बैठे, वहां के बाद दादर आए हो, वहां के बाद बोरी अंधेरी आई, वहां के बाद बोरीवली आए हो, तो वो एक के कंटिन्यूटी में आते 4 स्टेशन, 4 प्रस्थान नहीं कहे जाएंगे ना, आई ना ख्याल में। तो वो बात खास ध्यान रखियो कि अपने यहाँ ये जो चारों शास्त्र हैं वो एक दूसरे की कंटिन्यूटी में आते हुए शास्त्र हैं, यानी वो 4 प्रस्थान नहीं है। उनमें जो मुख्य संबंध कल भी मैंने आपको बताया कि वेद की कंटिन्यूटी में वेदांत आयो है, जाको अपन उपनिषद के, और वह उपनिषद को सार गीता है, और वह उपनिषद के वचन में सिस्टम है कि नहीं कोई, ये इश्यू मुख्य जब बन्यो, क्योंकि उपनिषदें में बहुत सारी बातें उपनिषद के ढंग से हैं और उनमें कोई सिस्टम खोजनी, ये एग्जैक्ट जैसे भाषा के ढंग से बोली जाए और वह भाषा में व्याकरण के नियम खोजनो, पाणिनि को कंट्रीब्यूशन है, तो कि भाई वो भाषा बोल रहे हैं, अपन को भी बोलने के नियम नहीं पता है। जैसे आप जो भाषा गुजराती बोल रहे हो या हम जो ब्रजभाषा बोल रहे हैं, वो कौन से नियम के तहत बोल रहे हैं अपने को भी पता नहीं हो है, मातृभाषा होने के कारण अपन बोलने लग जाएं। तो जब अपन व्याकरण पढ़े वाको, तब अपने को वाको नियम पता चले कि भाई अच्छा ये बात अपन जो बोल रहे हैं वो या नियम के तहत बोल रहे हैं, और वो नियम पता चलने से वह भाषा की में रही भाई जो सिस्टम है वो उभर के सामने आवे। ऐसे उपनिषद में वो एक भाषा तरीके समझो, और जो व्यास जी ने बादरायण सूत्र लिखे वामे से सिस्टम खोजी है, तो सिस्टम खोजी है करके वो वेदांत दर्शन कहवायो। और वहां तक क्या हतो, वेदांत हतो, पर वेदांत दर्शन नहीं हतो। और बादरायण के जो सूत्र हैं, व्यास जी के जो सूत्र हैं, वो वेदांत दर्शन है, क्योंकि वहां में उन उपनिषद के वचनन में उनने आखी सिस्टम खोजी। और जैसे मैंने आपको कल बताया कि उन व्यास सूत्रन पे की चरित्रात्मक व्याख्या
वो भागवत है, अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम। तो वहां जो चरित्र कहे गए हैं भागवत में, वो व्यास सूत्र में जो थ्योरी कही गई है उनको स्टोरी के साथ इलस्ट्रेशन है। अब वो क्या है कि स्टोरी से जब वह कोई इलस्ट्रेट कर रहे हैं, जैसे कोई बात समझाने के लिए अपन दृष्टांत दें, पर अंतर कितना है कि दृष्टांत कोई बात को समझाने के लिए कल्पित भी दिया जा सके। एक घड़े हुए दृष्टांत, कोई जोक से भी कोई बात समझाई जा सके, कोई कल्पित स्टोरी से भी कोई बात समझाई जा सके। पर यहां व्यास जी ने जो इंसाइट वापरी वो ये वापरी कि ब्रह्मसूत्र के अर्थ को समझाने के लिए भगवान के जो 24 अवतार भय, उन 24 अवतारन को के माध्यम से ब्रह्मसूत्र के सिद्धांत कहना। उन 24 अवतारन में भगवान ने क्या लीला करी, उन लीलान की जो कथाएं हैं उनके माध्यम से ब्रह्मसूत्र समझानो, ये अपन जाने अच्छी तरह से। जैसे षोडश ग्रंथ के या अपन जाको पुष्टि विधान कह रहे हैं, वाक्य वचनन के मैं हर वक्त आग्रह करूं कि 84 वैष्णव और 252 वैष्णव की वार्ता में सु वह खोजो कि वो सिद्धांत वहां कहाँ इलस्ट्रेट भय हैं। तो जब अपन वो कहाँ इलस्ट्रेट भय हैं ये खोजना शुरू करें तो अपने को फिर वो इंसाइट डेवलप हुए कि इन वार्ता में, इन स्टोरीज में वो सिद्धांत कैसे बोल रहे हैं। नहीं तो क्या स्टोरी तरीके लगे। एग्जैक्ट वही पैटर्न भागवत को है करके भागवत को अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम कहो। अब देखो ध्यान से समझे बात के महाप्रभु जी भागवत को सर्व संदेह वारक कह रहे हैं। सर्व संदेह वारक क्यों कह रहे हैं? तो या लिए के जैसे बॉम्बे सेंट्रल से कोई ट्रेन स्टार्ट हुई और अहमदाबाद तक जा रही है या बड़ौदा तक जा रही है या दिल्ली जा रही है या अमृतसर जा रही है, जहां जा रही हो, तो यहां से स्टार्ट होके वहां तक पहुंची, वहां के बाद वो पाछी लौटे, आया ना। तो ऐसे जो वेद सु जो निरूपण स्टार्ट भयो, वो स्टार्ट होके और भागवत तक पहुंचे है वह तत्व को एक कंटिन्यूटी में आया। अब जब वो कंटिन्यूटी में वो उपदेश, वो निरूपण वहां तक पहुंच गए हो, वहां के बाद अब आवश्यकता क्या है? अब अपन यो समझे कि भाई दिल्ली को या अहमदाबाद को या बड़ौदा से बॉम्बे सेंट्रल से क्या संबंध। जब वहां पहुंचे भाई आदमी को तो समझ नहीं आएगा ना। पर जो बॉम्बे सेंट्रल से सवार भयो है वो सारो जाने निगाह रखी हो, वाकू पता चलेगो कि भाई वो पहलो छोर तो और ये दूसरो छोर है वाको, जो भी कोई ट्रेन हो वाको। ऐसे महाप्रभु जी श्रुति से स्टार्ट करे हैं निरूपण की यात्रा को, और भागवत पे वाको दूसरो टर्मिनल आ जाए। ये प्रस्थान को टर्मिनल है और वो अराइवल को टर्मिनल है छेलो, कि वहां के बाद फिर ट्रेन पाछी लौट के आवे। तो वो एक कंटिन्यूटी में चली भाई बात है। अब वो अपन पाछी रिवर्स में वहां तक नहीं ले, तब तक अपने को दोनों को संबंध पता नहीं चल सके। स्वाभाविक कथा है। या लिए महाप्रभु जी ने प्रमाणन तत्चतुष्टयम कहो कि इन सबन को एक मिला के देखो और जो अर्थ निकले
वो अर्थ सच्चो। इन चारन को छुट्टे पाड़ पाड़ के अपन देखेंगे तो जो अर्थ निकले वो अर्थ विश्वसनीय नहीं रह जाएगा। अब अपन इतने साल हंसु देख रहे हैं कि इन सर्वोत्तम स्तोत्र के नामन में द्वारकेश जी निरंतर भागवत कथा देख रहे हैं। कहीं सहज संभव है कि बहुत स्मूथली नहीं आ रही होए, थोड़ी सी माने खींच पकड़ के आ रही होए, और कहीं तो साफ लगे कि नहीं ये तो बिल्कुल भागवत से ही जुड़ी भई बात है। और ऐसी जब एक आध में नहीं लग के कई जगह लगे तो फिर अपने को प्रिज्यूम करना पड़े कि जहां अपने को स्मूथली आती भाई नहीं लग रही है वो भी वाकई बीच को कोई मुकाम है जो अपने ओवरसाइट में छूट गया है करके कोई तो पैरेललिज्म सर्वोत्तम स्तोत्र में और भागवत की खास करके दशम स्कंद की कथा में है। पर यहां जो अब अपन देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये चार नाम प्रमाण प्रमेय साधन फल के नाम है, तो इन चारों नामन में और भी कई नाम पीछे गए अपन ने या दृष्टि सु वाको सर्वे नहीं कियो, और कभी कियो भी है तो मैंने वह बात को खोल के आपके सामने बताई नहीं है, क्योंकि आवश्यकता नहीं थी वह बात को खुलासा करने की। वहां जस्ट आपको बता दी कि ऐसा यहां से आ रहे हो, पर यहां वो खुलासा करना या लिए जरूरी हो रहे है कि चारों नाम ब्रह्मसूत्र के चार मुख्य अधिकरणन में सु आते भय नाम है। ये चार मुख्य अधिकरण है ब्रह्मसूत्र के, और प्रमाण प्रमेय साधन फल को जो आखो सिस्टम है वो वहां से जैसे प्रकट हो रही है ऐसे ही यहां से भी प्रकट हो रही है। तो या लिए यहां यदि यह बात को खुलासा नहीं करें तो फिर कंफ्यूजन बहुत बढ़ जाए, या लिए यहां वो खुलासा करना बहुत जरूरी है। खुलासा करना जरूरी है मैंने वापस ध्यान में रखना भी जरूरी है, मूल बात यह है। सो अपन थोड़ा वो एक्सरसाइज करेंगे। अब मैं समझ रहा हूं कि हमें आपको कठिनता तो लगेगी, पर अब मेरे साथ सहन करो। कठिनता तो है, सो तो है ही। अब हमें तो कोई उपाय नहीं है, मेरे पास भी कोई उपाय नहीं, क्योंकि जब वहां से टैली करना है तो अब ये कोई कथा की बात तो है नहीं, ये तो फिर वो थ्योरी की बात हो गई। और जब भी थ्योरी की बात आवे तब कुछ तो कठिनता हो जाए, कथा की बात आवे तो बात सरल हो जाए, और थ्योरी की बात आवे तो कुछ तो कठिनाई हो ही जाती हो। तो जैसे अंग्रेजी में मुहावरा है, बेयर इट विथ मी। तो अपन आपसी सहयोग से युवा कठिनता को सहन करें, वाके बिना यहां अब कोई छुटका मेरे पास भी नहीं है, और यहां वासु ज्यादा कुछ पॉसिबल भी नहीं है। और करने जाए तो फिर वो बात मुद्दा की नहीं रह के कोई दूसरी बलती बातें शुरू हो जाएं, करके अपन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड वही बात पे पहुंचना है अपने को। ब्रह्मसूत्र में एक वैश्वानराधिकरण ही है आंखों, जो अधिकरण को ही नाम वैश्वानराधिकरण है। और वह वैश्वान, देखो पहले ब्रह्मसूत्र की सिस्टम थोड़ी सी समझ लो। कि ब्रह्मसूत्र की सिस्टम क्या है कि उपनिषद को कोई एक मॉडल स्टेटमेंट, कोई एक मॉडल वाक्य उठावे वो, अब वो मॉडल वाक्य को उठा के और वहां में ये चिंता करे कि या वाक्य को मतलब क्या, ये वाक्य को कौन से क्लास में रखना, मतलब
प्रमाण प्रमेय साधन फल के जो कैटेगरी है वहां में से कौन से कैटेगरी को एक वचन है? साइमल्टेनियसली ये वचन जा भी कैटेगरी को हो, वह कैटेगरी के अलावा या में प्रतिपाद्य क्या है? तो जो भी प्रतिपाद्य हो वह को संशय हुआ है कि भाई ये प्रतिपाद्य है कि ये प्रतिपाद्य है, और वहां में से कोई एक पूर्व पक्ष हुआ है। पूर्व पक्ष को मतलब शंका, पहलो स्टैंड। तो पहले स्टैंड में नॉर्मली ऐसा सिद्धांत हो है कि जो गलत बात हो वो वहां प्रस्तुत करी जाए कि भाई या को मतलब ये होना चाहिए, और फिर जो सच्चा अर्थ वाको है वो उत्तर पक्ष में लाया जाए, और वाकी कड़ी फिर आगे वाले अधिकरण से जोड़ी जाए। ये आखी सिस्टम है पंचांगाधिकरण की। तो यही लिए एक विषय वाक्य हुआ है। विषय वाक्य माने जाके आधार पर ये आखो अधिकरण चलेगो। वहां में संशय हुआ है, वहां में एक पूर्व पक्ष हुआ है, वहां में एक उत्तर पक्ष हुआ है, और वाकु फिर आगे वाले सु जोड़ने के लिए कोई कड़ी की संगति हुआ है। वह तरह से वो आखिरी प्रक्रिया आगे बढ़ती रहे। वह टेक्निकलिटी में अपन नहीं जाएंगे डेफिनेटली, पर विषय वाक्य क्या है वैश्वानराधिकरण को वो तो अपने को देखना पड़ेगा। और वो वैश्वानराधिकरण को विषय वाक्य ये है कि ब्राह्मण सब इकट्ठे होके बैठे भय हैं और उनमें चर्चा शुरू हुई है। वो चर्चा क्या शुरू हुई है? को न आत्मा किम ब्रह्म, हमारी आत्मा कौन है, ब्रह्म क्या है, या विषय में उनमें चर्चा भई। और सबन ने अपने अपने ओपिनियन देने। अधिकरण को मतलब के विचार की एक यूनिट, विचार की एक यूनिट को जामे ये पांचों अंगों होए कि कोई एक मॉडल स्टेटमेंट होए, वह स्टेटमेंट के बारे में कोई डाउट होए, वाके बारे में कोई एक अपोजिट स्टैंड होए, वाको कोई क्लैरिफिकेशन होए, और फिर वो आगे वाके जुड़ने वाली कंटिन्यूटी होए। तो वो पांच अंगन की जो एक यूनिट वाकु अधिकरण कहा जाए विचार को, क्योंकि विचार के ये पांच अंग हैं। क्योंकि कभी भी जब तुम विचार कर रहे हो कोई विषय पे ही तो विचार करोगे ना। अब अपन कह रहे हैं बड़ो विचार कर रहे हैं, बोले क्या विचार? बोले अभी विचार कहां पे कर रहे हैं ये पता नहीं, पर कुछ विचार आ रहे हैं मन में। तो वो शायद कविता हो सके, पर कोई गंभीर विचार तो नहीं हो सके ना। तो जब अपन कोई गंभीर विचार कर रहे हैं तो विचार को कोई परिभाषित विषय होना चाहिए। अब यहां जैसे ये ब्रह्मसूत्र अधिकरण, ब्रह्मसूत्र जैसे सूत्र विचार के सूत्र हैं, ऐसे और भी अपने यहाँ बहुत सारे सूत्र हैं, न्याय के, सांख्य के, योग के, वैशेषिक के। तो उन सूत्रन में विचार को विषय उपनिषद के वचन नहीं हुए, कोई वस्तु को विचार हुआ है। जैसे ईश्वराधिकरण होएगो तो हमें ईश्वर के बारे में विचार होएगो, या अर्थ में विचार नहीं होएगो कि कौन से वचन के आधार पर ईश्वर को विचार। पर ब्रह्मसूत्र को जो आखो विषय है, मैंने ये बात पूछी आलिए खुलासा समझ रख तू के ब्रह्मसूत्र को विषय ब्रह्म नहीं है, परमात्मा नहीं है, प्रमाण प्रमेय साधन फल भी नहीं है। ब्रह्मसूत्र को विषय है उपनिषद के प्रमाण